Hey everyone, so welcome back to my another video and I am back with another part of this video. ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, चलिए सबसे पहले मटेरियल डिस्कस कर लेती हूँ। तो मैंने ये 3 ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया है एंड दैट इज़ 6B, 8B एंड 10B पेंसिल। मैंने ये चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। ये चारकोल सॉफ्ट पेंसिल है। ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ किया है। फॉर दी हाईलाइट मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ किया है और वाइट जेल पेन का यूज़ किया है। सो इन मटेरियल्स को यूज़ करके मैं पूरा शेडिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने पहले सब चीज़ डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे बेस लेयर दिया है बाय यूजिंग 6B पेंसिल और अभी इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एकदम सिंपल शेडिंग किया है मैंने। अब मैं यहाँ पे 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और जिस पार्ट को मुझे लिफ्ट करना है उस पार्ट में मैं थोड़ा डार्क शेड कर रही हूँ। आप ऑब्जर्व करो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। जिस पार्ट में मुझे डार्क शेड दिखाना है मैं 8B पेंसिल का यूज़ करके उस पार्ट में डार्क शेड कर रही हूँ और फिर उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो शेडिंग करते वक्त में आपको कुछ चीज़ों को माइंड में रखनी है। जैसा मैंने पार्ट 1 में भी ये चीज़ डिस्कस किया है कि शेडिंग करते वक्त में आपको कुछ चीज़ों को माइंड में रखनी चाहिए। जैसे कि आपको हमेशा लाइटर टू डार्कर शेड जाना चाहिए। पहले आप लाइट शेड जाओ, फिर उसके स्लोली आप डार्कर शेड्स की तरफ मूव करो। सेकेंड ये है कि आप जो भी रेफरेंस पिक चूज़ करते हो ना, आप उसके अकॉर्डिंग शेडिंग करो। जैसे कि जिस पार्ट में आपको डार्क शेड दिख रहा है आप वहाँ पे डार्क शेडिंग करो, जहाँ पे लाइट शेड दिख रहा है वहाँ पे लाइट शेडिंग करो बाय यूजिंग डार्कर शेड पेंसिल और लाइटर शेड्स पेंसिल। थर्ड ये कि आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छा से करनी है। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्केच को स्मूथ टेक्सचर देने के लिए, एक रियलिस्टिक लुक लाने के लिए। तो आप ब्लेंडिंग किसी भी टूल का यूज़ करके कर सकते हो। इट कुड बी एनीथिंग, लाइक आप कॉटन का यूज़ कर सकते हो, ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ कर सकते हो, ईयरबड का यूज़ कर सकते हो, इवन आप टिश्यू का यूज़ कर सकते हो। आप किसी चीज़ का यूज़ करके आप ब्लेंडिंग करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फोर्थ ये है कि आपको हमेशा लेयरिंग में वर्क करना है। पहले बेस लेयर दें, फिर फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। जैसे जैसे आपका लेयरिंग बढ़ेगा ना वैसे वैसे आपका स्केच का क्वालिटी बढ़ेगा, स्केच का जो रिज़ल्ट है वो और अच्छा आएगा। तो इन चीज़ों को माइंड में रख के आप शेडिंग बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आप देखो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे सेकेंड चीक पे वर्क कर रही हूँ। जैसा मैंने फर्स्ट चीक पे वर्क किया सिमिलर मैं सेम इस पार्ट में भी करूँगी। अभी मैं यहाँ पे बेस लेयर दे रही हूँ, सिंपल बेस लेयर 6B पेंसिल का यूज़ करके। अब मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग करने के बाद मैं जिस पार्ट में को मुझे लिफ्ट करना है, जिस पार्ट में मुझे डार्क शेड देना है, मैं उसे 8B पेंसिल का यूज़ करके दे रही हूँ। अब देखो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ, आप ऑब्जर्व करो। तो अब मैं यहाँ पे मुस्टैच पे वर्क कर रही हूँ और मुस्टैच को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। तो जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो मैं स्मॉल हेयर लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। ये सिंपल मेथड है किसी भी हेयर को ड्रॉ करने के लिए। जिस डायरेक्शन में आपका हेयर मूव हो रहा है आप उसी डायरेक्शन में हेयर को ड्रॉ करो, स्मॉल हेयर को ड्रॉ करो, फिर उसे अच्छा से ब्लेंड करो। ये सिंपल मेथड है। अगर आप कुछ और मेथड का यूज़ करना चाहते हो तो आप इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करो, उससे आपको और रियलिस्टिक लुक मिलेगा और हाईलाइटेड हेयर आप बहुत ईजिली ऑप्ट कर पाते हो। अगर आपको नहीं पता है कि इंडेंटिंग टेक्निक क्या होता है तो अब मैंने उस पर वीडियो बनाया है, आप जाके उसे देखो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे लिप्स पे वर्क कर रही हूँ। मैंने बेस लेयर दे दिया था, फिर से मैंने 6B पेंसिल को यूज़ किया है, थोड़ा प्रेशर देके यूज़ किया है, फिर उसे अच्छे से ब्लेंड किया है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर दे रही हूँ। फर्स्ट लेयर देने के लिए मैं यहाँ पे 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और हेयर लाइन को मैं थोड़ा डार्क करके मैं दे रही हूँ। जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो मैंने हेयर लाइन को मैं स्मॉल हेयर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जैसा मुझे रेफरेंस पिक में मेरे दिख रहा है मैं वैसे वर्क कर रही हूँ। फिर इसे आप तब तक इस पर वर्क करिए जब तक आपको वो रिज़ल्ट ना मिल पाए जो आप चाहते हो। तो अभी आप देखो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ।
द स्किन टेक्सचर मैं यहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेज़र से स्मॉल डॉट दे रही हूँ और फिर सेम चीज़ मैं पेंसिल से भी कर रही हूँ। इसे मैं रिपीट करूँगी। मुझे वहाँ पे चीक पे टेक्सचर चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे पेंसिल से डॉट दे रही हूँ, जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। फिर मैं यहाँ पे उसे मोनो ज़ीरो इरेज़र से भी मैं डॉट दूँगी। ज़्यादा बड़ा डॉट नहीं देना है आपको, स्मॉल डॉट देना है। सेम मैं सेकेंड पार्ट पे भी मैं करूँगी। उसके बाद उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो इस तरीके से आप टेक्सचर दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे हेयर पे वर्क कर रही हूँ। हेयर पे वर्क करने के लिए मैं यहाँ पे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डार्क हेयर चाहिए तो डायरेक्ट मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करके कर सकते हो। तो जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जिस डायरेक्शन में हेयर है मैं उसी डायरेक्शन में हैंड को मूव कर रही हूँ। और ये सिंपल वे हेयर को ड्रॉ करने का। आप इस तरीके से हेयर को ड्रॉ करो, फिर उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करो। फिर ब्लेंड करने के बाद आप इस पर लेयरिंग दो, फिर हाईलाइट दो। ये एक प्रोसेस होता है हेयर को ड्रॉ करने का। तो अब देखो मैं कैसे हेयर पे वर्क कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस पोर्ट्रेट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो अब मैं यहाँ पे नेक को शेड करूँगी। तो नेक को शेड करने के लिए मैं यहाँ पे चारकोल पेंसिल का भी यूज़ करूँगी और ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ करूँगी। आप देखो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ। जो भी मुझे टेक्सचर देना होगा मैं मोनो ज़ीरो इरेजर से दूँगी। आप ऑब्जर्व करो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ। सो आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।